गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के थर्ड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर चैप्टर को लर्न करेंगे। जिन्होंने चैप्टर 1 और 2 को अभी तक नहीं देखा है वो पॉकेट स्टडी ऐप पर जाकर उसे देख सकते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी कॉपी कंप्लीट नहीं की है वो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी कंप्लीट कराएं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर थर्ड क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है ना, उसको हम क्लियर करेंगे। जब तक से आप उन वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझेंगे आपको ये चैप्टर समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैटर क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। और कैसे से डिफाइन कर सकते हैं? एनी सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब कोई भी चीज़ है ना, कोई भी जैसे लाइक ये आपको वाटर दिख रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर जो वाटर है ये सब क्या है? मैटर्स है। इस बॉटल में आपको दिख रहा होगा वाटर ने इसका हाफ पोर्शन कवर कर लिया है, तो वाटर भी क्या है? हमारा मैटर है। और इस बॉटल का भी वेट होगा। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एनी सब्सटेंस, ठीक है, जिनके पास वेट हो, मास हो, है ना, और वो जगह घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाइज करता हो। जैसे ये बॉटल भी स्पेस ऑक्यूपाइज किया है, इसके अंदर जो वाटर है वो भी इस बॉटल के अंदर स्पेस ऑक्यूपाइज मतलब जगह घेरा हुआ है। तो ये सब क्या है? हमारे मैटर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो मैटर्स होते हैं वो हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिलेंगे, और हमें गैस फॉर्म में भी मिलेंगे। सॉलिड फॉर्म लाइक पेन, ठीक है, लिक्विड फॉर्म लाइक वाटर, गैस जो आप घर में यूज़ करते हैं ना, सिलेंडर, उसके अंदर जो गैस भरा है वो भी क्या है? हमारा मैटर है। वो भी गैस के अंदर क्या क्या रहता है? अपना स्पेस ऑक्यूपाइज किया रहता है। ये जैसे मान लीजिए हम लोग के घर का कोई सिलेंडर है ना, तो इसके अंदर गैस भरा होता है ना, तो ये भी क्या है? हमारा मैटर है। और ये सिलेंडर के अंदर स्पेस ऑक्यूपाइज किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो मैटर क्या है। एनी सब्सटेंस वाइल सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, जिनके पास मास मतलब यहाँ वेट है, ठीक है, उसका भार, वजन, और ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब वो जगह घेरता हो। जैसे मैंने पेन को रखा, पेन स्पेस का कवर कर रहा, तो ये भी क्या है? हमारा मैटर है। देन न्यू टर्म है एक एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जो एटॉम्स होते हैं वो किसी भी मैटर्स की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। जैसे हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है, ठीक है, सेल से पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। वैसे बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड करके एलिमेंट्स बनाते हैं। देन जब ये एलिमेंट्स कोई फिक्स रेशियो में हो, है ना, तब वो कंपाउंड होंगे, और जब उनका रेशियो फिक्स ना हो तब उन्हें हम मिक्सचर कहेंगे, एटॉम्स। ये ठीक है, जिस पेन से मैं अभी आप लिख रही हूँ, ठीक है, ये सब इस तरीके के एटॉम्स से बने हुए हैं। और ये एटॉम्स ग्रुप में जब आ जाते हैं, ठीक है, तभी क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए यहाँ किसी ऑक्सीजन के एटॉम्स है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, इन सब के एटॉम्स है। और जब ये एटॉम्स बहुत सारे आपस में बाइंड कर ले तब ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे कि, ठीक है, एटम्स आपस में बाइंड हुए और इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये मॉलिक्यूल्स फिर जब आपस में बाइंड कर लेंगे तब एलिमेंट्स बनेगा, है ना। यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। देखिए क्या है? सब ऑक्सीजन के क्या है? एटम्स हैं, आपस में बाइंड किए। यहाँ टू एटम्स आपस में बाइंड किया तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स बन गया। यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स? ऑक्सीजन के 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल्स के लिए आप ले सकते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ देखिए सल्फ़र के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, है ना, 8 सल्फ़र, ऐसे 8 सल्फ़र होंगे साथ में। कितने? 8, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनेगा सल्फ़र का। तो ये हो गया हमारा सल्फ़र। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फ़र के
जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो एटम्स हैं, वो मिलके हमारा सल्फ़र को कंप्लीट किए हैं। अब मैंने आपको कहा कि एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स जब फिक्स रेशियो में हो तो वो कंपाउंड बनाते हैं। मैं यहाँ मान लेती हूँ हम बनाना चाह रहे हैं वाटर। क्या बनाना चाह रहे हैं? वाटर, ठीक है, मीन्स H2O, ठीक है। तो जब वाटर के कितने हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो? 2, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो? 1। तो जब ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे तब बनेगा H2O, है ना। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 1, और ये आपस में बाइंड किए, इनके बीच केमिकल रिएक्शन हुआ और ये क्या फॉर्म कर दिए? वाटर। और ये वाटर हमारा कहलाएगा कंपाउंड। वैसे ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड किए और क्या फॉर्म हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है? हमारा कंपाउंड। देन मिक्सचर, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, आप वाटर लिए, ठीक है, मीन्स H2O लिए आपको पता नहीं आपने कितने रेशियो में लिया है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर्स में, ये आपको पता नहीं है। वाटर के अंदर आपने 1 ग्लास वाटर ले लिया, इसमें आप शुगर को ऐड कर रहे हैं या आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे कोई चीज़ जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते उनके नंबर्स को, है ना, वो मिक्सचर होंगे, ठीक है। जैसे आप मेज़र नहीं कर सकते कि किसी सॉल्यूशन के अंदर, या आप कोई भी ड्रिंक वगैरह बनाया, शरबत बनाया, तो उसके अंदर शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आप मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी को हम मिक्सचर कहते हैं। चलिए, जितने भी हमने अभी पढ़ा उनके डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। लाइक एटॉम्स इज़ ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर, है ना, और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं? किसी भी मैटर्स की स्ट्रक्चरल, मतलब इन्हीं के थ्रू कोई भी मैटर बनते हैं, ये, ठीक है। देन कंपाउंड, ए कंपाउंड इज़ ए सब्सटेंस formed when 2 or more chemical elements are chemically bonded together, है ना। कंपाउंड क्या है? ऐसे सब्सटेंस हैं जो 2 और मोर केमिकल एलिमेंट्स है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स हो गए, ये आपस में बाइंड करेंगे। कैसे बाइंड करेंगे? देखिए, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ इधर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और इधर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऐसे ये लोग केमिकली बॉन्डिंग शेयर करेंगे और हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। देन फिर मिक्सचर है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना, बहुत अलग अलग चीज़ों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि उनमें कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। देन फिर हमारा मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, है ना। किसी भी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए ऑलमोस्ट कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स या फिर उनसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का, जैसे ऑक्सीजन के हमको मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो हमको 2 एटम्स चाहिए है, सल्फ़र का बनाना है तो हमको 8 चाहिए, ठीक है। जब 8 एटम्स आपस में बाइंड करेंगे तब जाके सल्फ़र का 1 मॉलिक्यूल्स बनेगा, और 2 एटम्स जब आपस में बाइंड करेंगे तब 1 ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देन फिर एलिमेंट्स इज़ ए ग्रुप, ठीक है, इज़ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, है ना। एलिमेंट्स एकदम प्योर सब्सटेंस है, मीन्स अगर उनके अंदर ऑक्सीजन है तो पूरा ऑक्सीजन ही होगा, कार्बन है तो पूरा कार्बन ही होगा, है ना, और उनको हम लोग तोड़ नहीं सकते। अगर हम सोचेंगे हाइड्रोजन को, कार्बन, नाइट्रोजन, इनको अगर सेपरेट करना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अभी तक हमने 114 एलिमेंट्स को, ठीक है, अभी तक साइंटिस्ट या जो भी पर्सन्स हैं जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, उन्होंने 140 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया है ना, खोज लिया है, डिस्कवर नहीं बोलेंगे, खोज लिया है। उनमें से जो 92 एलिमेंट्स है ना, वो नेचुरल में, हमारे नेचर में प्रेजेंट है ना। लाइक हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन, कॉपर, है ना, ये हमारे जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और जो बाकी बच गए हैं वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको उन लेबोरेटरीज़ में सिंथेसिस, जैसे कॉपर उनको निकालते हैं, जैसे कॉपर है ना, कॉपर या फिर आयरन भी कभी कभी फ्री एकदम प्योर रहता नहीं है, तो उसको साइंटिस्ट अपने लैब्स में निकाल सकते हैं। देन फिर एलिमेंट्स को और हमने डिवाइड किया है, ठीक है। एक होता है मेटल्स, एक नॉन मेटल्स, है ना। मेटल्स लाइक जिनमें, जैसे मेटल्स में हम किसको ले सकते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इनको हम लोग ये इनका शो करने का एक सिंबल है ना। आयरन को हम Fe, गोल्ड को हम Ag, सिल्वर को हम, मतलब सिल्वर को हम Ag और गोल्ड को हम Au से डिनोट करते हैं। वैसे ही नॉन मेटल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका बहुत पहचानने का एक तरीका है कि ये सॉलिड फॉर्म में ऑलवेज होते हैं, है ना। मरकरी को छोड़ के ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनमें एक चमक होती है, ठीक है। और ये थोड़े डल होते हैं, है ना, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।